फ्रॉड भी अलग अलग तरीके से होते हैं। पहले जो चोरियां होती थी घरों में जाकर के हुआ करती थी, आजकल सीधा का सीधा बैंक अकाउंट से ही पैसे साफ़ हो जाते हैं। जी हाँ, ऑनलाइन फ्रॉड के बारे में आपने सुना होगा, कुछ के साथ हो चुका है। सीवीवी मांगते हैं, ओटीपी मांगते हैं और क्या बन के मांगते हैं कि हम बैंक के एम्प्लॉई हैं, हम बैंक के या कोई गवर्नमेंट ऑफिसर हैं। आपका जो एटीएम कार्ड है वो बंद होने वाला है। अगर आपको वापस से सर्विसेज एक्टिवेट करनी है या आपकी इंटरनेट बैंकिंग को वापस से चलाना है तो आपके दिए गए एटीएम कार्ड के जो डिजिट नंबर है ना, 16 डिजिट के आखिरी के 4 नंबर बताइए, पीछे पलटाइए, सीवीवी कोड बताइए, मोबाइल फ़ोन में ओटीपी आएगा, ओटीपी बताइए, आपका कार्ड यहीं से बैठे बैठे चालू हो जाएगा। आपको भी थोड़ा डर लगता है, आपको लगता है चलो ठीक है, फ़ोन पे ही आजकल तो सब चीज़ें ऑनलाइन ही हो जाती हैं, बैंक जाना नहीं पड़ेगा, ऑनलाइन ही हमारा काम हो जाएगा। झूठ था, गलत था, धोखा था आपके साथ में। आपके बैंक अकाउंट से जैसे ही आपने ओटीपी बताया, आपके अकाउंट के पैसे खाली हो गए। चोरी है बहुत बड़ी, और 1 2 3 4 नहीं, लाखों लाखों स्कैम हो रहे हैं इस तरीके से। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, क्यों नहीं कर रही उसके बारे में मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी एक रिसर्च का विषय है। गवर्नमेंट नहीं कर रही, पुलिस नहीं कर रही, साइबर क्राइम डिपार्टमेंट नहीं कर रही, और लोगों की काफ़ी गाढ़ी मेहनत का जो पैसा है वो साफ़ हो रहा है। ऐसा एक फ्रॉड नहीं है जो मैंने आपको एटीएम फ्रॉड बताया, इसी से संबंधित OLX फ्रॉड हो रहे हैं। OLX फ्रॉड में क्या होता है, कोई बंदा काफ़ी दूर में बैठा है, खासकर आर्मी पर्सन्स के साथ में, अगर आप आर्मी संबंधित है ध्यान से सुनिए। कहता है कि मैं आर्मी में हूँ, मेरा ट्रांसफ़र हो रहा है, मेरे पास में बाइक है या बाकी कुछ घर का सामान है, फ्रिज हो गया, कूलर हो गया, टीवी हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, बाकी सब सामान है, मुझे एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने, पूरा सामान ले जाने में परेशानी होती है। अब वो क्या कहेगा कि OLX में सारी फ़ोटोज़ डाल देगा और बोलेगा आप मुझे एडवांस डिलीवरी कर दीजिए, मैं गाड़ी भर कर के पूरा सामान आपके यहाँ पर भेज दूँगा। 50,000 का सामान था, 10,000 20,000 की आपसे एडवांस पेमेंट ले ली, सामान आपको मिला नहीं, पूरा का पूरा गायब, आपके वो पैसे भी गए। ये रहा OLX फ्रॉड। कई बार UPI फ्रॉड होता है। UPI फ्रॉड बैक लिंक लगी रहती है, उसमें आपको दिखता है कि केवल 1 रुपये, 2 रुपये, 4 रुपये, 10 रुपये, 50 रुपये, 100 रुपये का पेमेंट करना है, पेमेंट आपके अकाउंट से 50,000 रुपये की गायब हो जाती है। कई बार आपको ये ऑफ़र दिया जाएगा ऑनलाइन, आपको गाड़ी आएगी, BMW आएगी, मर्सिडीज़ आएगी, आता कुछ नहीं, आपके पास भी है जो वो भी चला जाता है। ऐसे ऐसे धोखे होते हैं, और धोखा इस वजह से होता है क्योंकि अवेयरनेस, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अवेयरनेस, और अवेयरनेस का फ़ायदा उठाते हुए आपको लालच आपके मन में, आपके दिमाग में एक भय बनाते हुए, इसी का तो ये चोर जो ऑनलाइन चोरी करते हैं, इसी का तो फ़ायदा उठाते हैं, आपको डराते हैं और आपकी जेब, आपके बैंक को खाली कर देते हैं। इस तरीके के फ्रॉड से सावधान रहिए, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं होते जा रही हैं। भारत में स्पष्ट रूप से इससे संबंधित कोई भी कानून नहीं है, जो कि भारत सरकार को बनाना चाहिए। पुलिस का एक अलग डिपार्टमेंट जो साइबर क्राइम डिपार्टमेंट है, उससे भी अलग एक अलग से स्पेशल डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, जो इस प्रकार के साइबर क्राइम या फ्रॉड से संबंधित जानकारी इकट्ठी करते हुए जो भी इस प्रकार के काम कर रहे हैं और लोगों के गाढ़ी मेहनत की कमाई को साफ कर रहे हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए, निश्चित रूप से करना चाहिए, क्योंकि लगातार इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं। और अब तो इंटरनेट का ज़माना है। अगर भारत सरकार ये कहती है कि आप डिजिटल करेंसी को ज़्यादा बढ़ाइए, तो क्या आपको ज़रूरत नहीं कि एक कानून को भी आप लेकर के आएँ, या बिना कानून के आप वही पुराना जो आपका सेक्शन 66C, सेक्शन 66D और 420 IPC वही आप टिका दें लोगों को? होगा क्या इससे? अगर आप सरकार हैं तो आपको ये बात ध्यान से समझनी पड़ेगी कि अब अगर आप डिजिटल करेंसी को इन्वॉल्व कर रहे हैं तो आपको कानून भी बनाना पड़ेगा। लोगों के साथ में एक से बड़े एक साइबर फ्रॉड हो रहे हैं, आपको उस साइबर फ्रॉड से संबंधित जो भी उनके पैसे जा रहे हैं, या कि भारत सरकार जब तक नया कानून नहीं लाती, उन लोगों के पैसे भारत सरकार को वहन करने चाहिए, चाहे वो राज्य सरकारें हैं या भारत की सरकार। आपके सेक्शन 66C, D, 420 IPC से कुछ नहीं होने वाला। लोग धक्को धक्के खाते रहेंगे 10 साल, 5 साल, 15 साल, और उनके पैसे वापस नहीं आते। साइबर क्राइम डिपार्टमेंट नियरेस्ट पुलिस स्टेशन आपकी FIR दर्ज नहीं करता। ऐसे 1-2 क्राइम नहीं हो रहे हैं, लाखों लाख क्राइम हो रहे हैं। उसके बावजूद अगर आपकी आंखें ना खुले, मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, तो इससे बड़ी हैरानी और परेशानी की बात कुछ नहीं हो सकती। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी सरकार या जो हमारे लोग हैं सरकार से संबंधित, वो भी इस तरीके के फ्रॉड को शह दे रहे हैं और जुड़े हुए हैं। मेरा केवल और केवल इंटेंशन और आक्रोश केवल इस वजह से है क्योंकि इससे संबंधित कोई कानून ही नहीं है।
मेरे इतने रिसर्च करने के बावजूद भी एक भी कोई कानून मुझे समझ में नहीं आया जहां से मुझे एक सेटिस्फेक्शन मिले कि अगर लोग इसका पालन करें या लोग अगर इस कानून की रेमेडी में जाएं तो उनके साथ हुए फ्रॉड की भरपाई हो सकेगी। ऐसा कोई कानून मुझे नहीं मिला। अगर आपकी नज़र में, मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके साथ ही इस प्रकार के जो बढ़ते हुए जो क्राइम है, अब आप क्या कर सकते हैं मौजूदा स्थिति में। मैं अपने आक्रोश को, अपने गुस्से को थोड़ा सा शांत करता हूँ और आते हैं और बात करते हैं कि क्या रेमेडीज़ अवेलेबल है और उस रेमेडी के हिसाब से हम लोग क्या कर सकते हैं। वही लोकल पुलिस स्टेशन जाइए, FIR दर्ज करिए, वो करते नहीं हैं। साइबर सेल में आप जाइए, अगर बड़ा अमाउंट है तो वो कर लेते हैं, छोटा अमाउंट है तो वो ध्यान भी नहीं देते हैं। अमाउंट बड़ा या छोटे तो बड़े या छोटे लोगों के हिसाब से हो सकता है। एक गरीब के लिए 100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये बड़ी चीज़ है और एक बड़े आदमी के लिए हो सकता है लाखों रुपए भी कुछ ना हो। तो साइबर सेल चेहरा और पैसों को देख करके शिकायत दर्ज करता है। सेक्शन आपको क्या ध्यान में रखने हैं, सेक्शन 66C, सेक्शन 66D और सेक्शन 420 इंडियन पीनल कोड। और जो पहले 66C और D की हमने बात की थी वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट सेक्शन जो रिलेटेड थे वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 से संबंधित थे। अब जो कोई भी नंबर ऐसे आपको आते हैं, अगर आपके पास में भी आए तो ये वीडियो देखने के बाद आपको जानकारी हो गई होगी कि आपके जो ATM का पिन है या कोड है या CVV डिजिट है या OTP है जो आ रहा है आपके मोबाइल फ़ोन में संबंधित, वो आपको शेयर नहीं करना है। और अगर इस तरीके के नंबर जो फ्रॉड नंबर हैं उनको ट्रू कॉलर में आप मेंशन कर दीजिए फ्रॉड के नाम से या ऑनलाइन फ्रॉड के नाम से या किसी और के नाम से, जिससे कोई और इस तरीके की घटना से बच सके। इसके बाद में जो भी आप बात कर रहे हैं या कम्युनिकेशन कर रहे हैं आप उसे रिकॉर्ड करिए। और रिकॉर्ड करने के बाद, हालांकि जो पुलिस और साइबर क्राइम डिपार्टमेंट ने कुछ कर तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी एज अ सबूत आप रखिए। अल्टीमेटली उनके पूछे जाने पे या कहीं अगर ऐसी FIR वो दर्ज करें भी तो उनके खिलाफ में आप FIR दे सकें। अगर पुलिस भी, चाहे वो साइबर या आपके लोकल पुलिस डिपार्टमेंट है, अगर वो शिकायत दर्ज नहीं करती है तो आपके पास में जो अल्टरनेटिव रेमेडी है वो मैजिस्ट्रेट कोर्ट की होती है। जो भी आपके नज़दीकी ज़िले में जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कोर्ट JMFC कोर्ट है, अंडर सेक्शन 156 सब क्लॉज 3 CRPC में प्रोविज़न है, आप डायरेक्टली मैजिस्ट्रेट को भी शिकायत कर सकते हैं। लेकिन वाकई में मैं आपको दोबारा कहना चाहता हूँ कि इससे जो आपकी संबंधित ऑनलाइन फ्रॉड से संबंधित कोई शिकायत है, स्पष्ट कानून नहीं है। सरकार को कानून बनाने चाहिए, हमारी पार्लियामेंट को या लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ को हमारे कानून बनाने चाहिए। और अगर लेजिस्लेशन नहीं बनेगा तो निश्चित रूप से लोगों की परेशानियां नहीं दूर होंगी। लेकिन तब तक अवेयरनेस ही एक इम्पॉर्टेंट माध्यम है जहां हम इस तरीके के जो ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं उससे अपना और अपने परिवार, अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों का बचाव कर सकते हैं। OLX फ्रॉड, ऑनलाइन डिलीवरी फ्रॉड, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फ्रॉड, सेक्स चैट फ्रॉड, अग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट के नाम पे लोगों को लूटा जाता है और कानून का डर दिखा करके लोगों से पैसे ऐंठे जाते हैं। ATM का मैंने आपको फ्रॉड बताया, इसी तरीके के और भी कुछ फ्रॉड हैं। इन सभी से बचिए, लालच में मत आइए, नहीं तो आपके पास जो बचा कुचा आपके बैंक अकाउंट में जो पैसा है या आपके पास में पैसा है वो भी साफ़ हो जाएगा। आपको ये जानकारी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा। आपकी पर्सनल प्रॉब्लम के लिए बात करना चाहें, व्हाट्सअप नंबर दिया है, साथ ही इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है जहां से अपॉइंटमेंट बुक करके आप पर्सनली मुझे बात कर सकते हैं। दिल्ली में भी आप मुझे मिल सकते हैं। आप सभी का कीमती और महत्वपूर्ण समय जो आप मुझे देते हैं इसके लिए धन्यवाद। अवेयर रहिए इस तरीके से फ्रॉड से बचने के लिए। जुड़े रहिए ऑनलाइन लीगल एडवाइस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।